हेडक्वार्टर याद रखना, बेंगलुरु में। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? नाडा बोलते हैं इसको, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी, या बोले नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो स्थापना हुई थी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा कब बना था? 2005 में बना था, 2005 में। कौन है नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बताएं? तो नाडा कहाँ पर स्थित है? ये साथी आपका नई दिल्ली में। ऐसी एक वाडा है, क्या बोलोगे? वाडा कब बना था? 1999 में। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, बहुत कमाल कर दिया भाई तुम लोगों ने, कमाल धमाल कर दिया, वेरी गुड। सुनील शेट्टी, अभी सुनील शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर, चेंज तो नहीं हुआ, देखना जरा ना, देख लेना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कब हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एस्टैब्लिश्ड बाय खड़गवासला, शिमला, देहरादून या फिर कोच्चि? तो क्या बोलेंगे? देहरादून में इसकी स्थापना हुई। खड़गवासला में क्या है? नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए। शिमला में आलू के लिए आलू संधान संस्थान है। देहरादून में और क्या है? वन के लिए कहाँ पर है? देहरादून में। आपका पेट्रोलियम के लिए कहाँ पर है? पेट्रोलियम के लिए वो भी देहरादून में, ठीक है। वन्यजीव संस्थान हो गया। समुद्री विज्ञान के लिए कहाँ पर है बताओ? जो साथी मरीन साइंस है, समुद्री विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? तो समुद्री विज्ञान संस्थान ये गोवा में है, ठीक है। और तंबाकू के लिए कहाँ पर है बताओ? तंबाकू के लिए कहाँ पर है? टैबाको के लिए राजमुंद्री में। गन्ना के लिए कहाँ पर है बताओ? गन्ना के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो गन्ना के लिए क्या बोलेंगे? लखनऊ में, लेकिन गन्ना प्रजनन बोल दे तो कोयम्बटूर में हो जाएगा। चमड़े के लिए कहाँ पर है? चेन्नई में हो जाएगा। चमड़े के लिए कहाँ पर है? वो साथी आपका चेन्नई में हो जाएगा। तो आपका वनस्पति के लिए पूछे लखनऊ में हो जाएगा। विष के लिए पूछे आपका लखनऊ में हो जाएगा। आम के लिए पूछे, मैंगो के लिए, तो भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। चीनी के लिए पूछ ले कहाँ पर होगा? सरकार के लिए, चीनी के लिए कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। आपका दाल के लिए कहाँ पर हो जाएगा? वो भी कानपुर में हो जाएगा, आपका कानपुर में हो जाएगा। और भी ऐसे संस्थान मतलब पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? डलहौजी, गुलमर्ग में, मनाली में, या आपका उत्तरकाशी में स्थित है, या फिर उत्तरकाशी में होगा। स्कीइंग बोलो भी फटाफट, स्कीइंग होता है पर्वतारोहण यानी माउंटेनियर जो होते हैं, तो माउंटेनियरिंग के लिए या स्कीइंग के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? वो आपका गुलमर्ग में है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। साथ ही अगर मैं पूछूं आपसे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? यानी कि हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। कहाँ पर है? दार्जिलिंग अर्थात वेस्ट बंगाल में है। एक राष्ट्रीय पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये तो भारतीय स्कीम। अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय पर्वतारोहण यानी नेशनल माउंटेनियर्स के लिए, नेशनल माउंटेनियर एंड रिलेटिंग स्पोर्ट्स एंड संबंध खेल संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आपका दिरांग में, दिरांग। और दिरांग कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल में। तो ये सारे हैं तो पहाड़ी जगह पर, ठीक है, अरुणाचल में स्थित है, अरुणाचल में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। ललित कला, अभी बताया, ललित कला अकादमी कब बनी? आपका 5 अगस्त 1954 को स्थापित हुई थी, ठीक है। तब हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री थे ना, आजादी के बाद में कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ओके। तो उन्होंने इसको स्थापित कराया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 56, 64, 1951 या 1948, 1951 में। भारत में मतलब जो शूटिंग के गेम्स है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए, शूटिंग गेम्स को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में एफआरबीएम क्या होता है? एफआरबीएम होता है आपका, बोलो उसमें एफ का मतलब पूछ रहा है। एफ होता है फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, ठीक है। बजट मैनेजमेंट। तो ये एफआरबीएम होता है। तो एफ क्या हो गया? फिस्कल हो गया, ठीक है। पेरा याद है? पेरा 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पेरा की जगह क्या आया था? फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो कब आया था? 1999 में आया था, 1999 में आया था। खेलों के संबंध में नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? अभी बताया नाडा और वाडा। नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या होता है बताओ? नेशनल करेंसी रिकॉर्ड शाखा होती है, नेशनल करेंसी रिकॉर्ड ब्रांच होती है, नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो होता है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है। क्या होता है? क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। 1986 में बना था, गृह मंत्रालय के अधीन है। जैसे मैं आपसे एनएचआरसी पूछूं, इसका पूरा नाम बताओ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कब बना था एनएचआरसी? 12 अक्टूबर 1993 को बना था, 1993 को, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नीति पूछ लूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कब बना था? 1 जून 2015 को बना था। 1 जनवरी 2015 को। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बना था, नीति, ओके। नीति आयोग कौन से आयोग की जगह था बताना? इससे पहले कौन सा? प्लानिंग कमीशन कब बना था? योजना आयोग 1950 में बना था, 1950 में बना था। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा सेव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया है? कृष्ण प्रथम द्वारा। तो कहां पर कराया गया? बादामी में? नहीं भैया, एलोरा में बताया मैंने। एलोरा मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के शासन के तहत बनवाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर भैया? कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर। ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, 1984 में ये यूनेस्को में शामिल हो गया था। इसको बनवाया था पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव। क्या नाम था भैया उनका? नरसिंह देव प्रथम थे। मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए, ठीक है, ओके। देखो आपका जब एग्जाम होगा, कितनी तारीख को आपका एग्जाम? पहला 4 को है। 4 को याद रखना, 4 को क्लासेस होंगी आपके, प्रैक्टिस सेशंस होंगे। पता है आपको इस बात का? किसको पता है? हम सब करो। 4 को जो मतलब आपका कि भाई आपका एग्जाम्स में क्या किन आधारों पर आगे क्या पूछा जा सकता है, उन सब के आधार पर 4 को आपकी क्लासेस होंगी, ओके, पता है ना? फिर ठीक है, हाँ, कर कराएंगे सारे लोग, है ना। मंदिर और उनकी स्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए। महाकालेश्वर ये कहाँ का? उत्तराखंड का है। महाकालेश्वर कहाँ पर बताओ? ये फटाफट से सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। सोमनाथ मंदिर क्या ये महाराष्ट्र का है? नहीं भैया। कामाख्या देवी मंदिर ये असम का है? हाँ जी भैया। महाकालेश्वर तो एमपी में। महाकालेश्वर पूछे और दूसरे कौन से वहाँ पर? क्योंकि ज्योतिर्लिंगों की संख्या मैंने आपको बताया कि टोटल 12। कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक तो महाकालेश्वर है, ठीक है, उज्जैन महाकालेश्वर। दूसरे आप बताएंगे, ओंकारेश्वर है दूसरे, है ना। सोमनाथ कहाँ पर है? सोमनाथ भैया गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ये आपका ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। मीनाक्षी मंदिर बताना कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर बताओ सारे लोग कहाँ पर है? भैया तमिलनाडु में। बद्रीनाथ मंदिर बताओ कहाँ पर है? बद्रीनाथ क्या बोलोगे? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। लिंगराज टेंपल बताओ कहाँ पर है भारत में? लिंगराज टेंपल कहाँ पर है? तो लिंगराज है हमारे कहाँ पर? ओडिशा में। कहाँ पर बोलोगे? ओडिशा में स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? विष्णुपद टेंपल ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में भैया। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? महाबोधि इसको यूनेस्को 2002 में शामिल कर लिया गया था, ये भी कहाँ पर है? ये भी बिहार में। रामाप्पा टेंपल बताओ कौन से भगवान जी को समर्पित है? रामाप्पा टेंपल जो कि तेलंगाना में, ये यूनेस्को की एक साइट भी है भैया, आप जानते हैं? हाँ जी, 2021 में इसको लिस्टेड किया गया था भैया। कौन से नंबर की साइट बनाई गई थी बताओ? भगवान शिव को समर्पित है। और याद रखना इसको किसने बनाया था? काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था। काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था, ओके। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? भिटारी मंदिर भैया 39वीं साइट है यूनेस्को। बहुत कमाल, शाबाश, आपकी पीठ में थपथपाता हूं दोस्त। भिटारी मंदिर किस राज्य में? भिटारी यूपी का मंदिर। कहाँ का है? यूपी का। यूपी में एकमात्र साथी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? बाबा विश्वनाथ। बाकी तो आप जानते हो चर्चित मंदिर कौन कौन से हैं? प्रेम मंदिर हो गए मथुरा में, वहाँ के बिहारी मंदिर हो गए, ठीक है, प्रेम मंदिर हो गए। भारत माता मंदिर यूपी में कहाँ पर है? वाराणसी में। भारत माता मंदिर हो गया। मदन मोहन टेंपल पूछ ले आपसे, ये सब कहाँ पर है? मदन मोहन टेंपल ये सब यूपी में है। भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? भीतरगांव ईंट मंदिर, जैसे देवगढ़ के